रामगढ़ और तरारी अभी तक जो सहमति बनी कि रामगढ़ और तरारी भारतीय जनता पार्टी लड़ी, 4 सीट में अभी तक हमारे पास एनडीए के पास एक सिटिंग सीट है। एक जो हमारा सीट है वो हम अच्छे बहुमत के साथ जीते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और ये 30 अक्टूबर तक हमारा प्रारंभिक सदस्यता अभियान चलेगा। इसके साथ साथ जिस बूथ से 50 प्रारंभिक सदस्य जिन लोगों ने बनाया है उनको सक्रिय सदस्यता दिया जाएगा। तो साथ साथ इसका भी अभियान शुरू हो गया, क्योंकि हजारों मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं जो कि अपने रेफरल कोड से या अपने मेहनत से 50 सदस्य बनाए हैं, तो उनको सक्रिय सदस्य बनाया जाएगा। क्योंकि हमारे पार्टी में ऐसा प्रावधान है कि पार्टी में मंडल स्तर पर भी वही पदाधिकारी बन सकते हैं जो सक्रिय सदस्य होते हैं। तो उसका भी प्रावधान अभी 10 दिन 15 दिन तक चलता रहेगा, जिससे कि साथ साथ वो भी काम चले। क्योंकि नवंबर में हमारा मंडल अध्यक्ष का चुनाव होगा, जिला अध्यक्ष का चुनाव होगा और फिर प्रदेश के कार्य समिति हम लोग प्रदेश का बैठक करके फिर जो है प्रदेश अध्यक्ष के ये पर जो है मुहर लगाने का काम करेंगे। सर, 4 जगह उपचुनाव होना है, बीजेपी कौन-कौन सीट से चुनाव लड़ेगी? देखिए, हम जो है रामगढ़ और तरारी अभी तक जो सहमति बनी कि रामगढ़ और तरारी भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। इमामगंज हम उनका पहले से वो सीट रहा है, सिटिंग सीट है, और जनता दल यू जो है वो बेलागंज चुनाव लड़ेगी। सर, 4 सीट में अभी तक हमारे पास एनडीए के पास एक सिटिंग सीट है जहां पर कि हमारा विधायक थे, और 3 सीट महागठबंधन के पास था। हमारा प्रयास रहेगा कि एक जो हमारा सीट है वो हम अच्छे बहुमत के साथ जीतें, और 3 सीट जो उसके अलावा महागठबंधन के पास है उनके झोली से छीन करके उसको एनडीए में लाने का हमारा सार्थक और सकारात्मक प्रयास रहेगा। सर, प्रशांत किशोर ने आपने कहा है कि एक बीजेपी का भविष्य अंधकार में है, खत्म होने वाला है। अब किसका भविष्य, वो अगर भविष्य वक्ता बन गए हैं तो फिर से जा करके दूसरे स्टेट में अपना राजनीतिक जो करते थे, प्रोफेशनल बिजनेस करते थे, वो करे जाकर। उपचुनाव पे आप कह रहे हैं कि 4 जगह जो लड़ना है चुनाव, तो ये क्या सहमति सिर्फ बीजेपी की है या एनडीए की है? नहीं, जो भी सहमति होता है वो एनडीए की सहमति होती है, और एनडीए में सब कुछ जो है समय पर सहमति बन जाती है। कैंडिडेट का भी फैसला, कहाँ कौन लड़ेंगे, ये एनडीए में सब कुछ बहुत अनुशासित तरीके से पहले हो जाता है। लेकिन जदयू की तरफ से तो कहा जा रहा है कि एनडीए की सहमति नहीं है। अगर एनडीए की सहमति रहती तो सब लोग मिलकर ये ऑफिशियल ये हम लोग बोलते हैं। नहीं, अभी कोई ऑफिशियल ये नहीं, कैंडिडेट की घोषणा नहीं हो रही है। जैसे 4 जगह जो चुनाव लड़ने हैं, 4 जगह चुनाव जो लड़ रहे हैं, इसका कैंडिडेट का घोषणा जो हम लोग घोषणा करेंगे वो सभी लोग मिलकर एनडीए के ही नेताओं के बीच किया जाएगा। अभी ये संभावना मैं बता रहा हूँ कि यही संभावना है, क्योंकि आप लोग जब सवाल करते हैं तो हम संभावना बताते हैं कि हम लोग का ये संभावना अभी ऐसा है। सर, क्या ये है कि जो टारगेट था कितने कार्यकर्ता बिहार बीजेपी तैयार कर लेगी, पीछे क्यों रह गया? हमारा टारगेट से बहुत ज़्यादा कार्यकर्ता बन गया है। पहले हम 19 लाख वेरीफाइड सदस्य बनाए थे, अभी तक का रिकॉर्ड है, और अभी हम जो है करीब करीब 38 लाख वेरीफाइड सदस्य बना दिए, और करीब करीब 20 लाख हमारा जो है मैनुअल, जिन गरीब के पास एक घर में 4 मोबाइल 5 मोबाइल नहीं है, क्योंकि इस बार हम लोगों ने बहुत कड़ाई के साथ सदस्य बनाया कि एक मोबाइल से एक ही सदस्य बन सकते हैं। तो जब हम गांव में गरीब के पास गए, उनके घर में 5 सदस्य थे, तो 4 जो बच गए उनको हम मैनुअल बना रहे हैं। तो जितना टारगेट था उससे बहुत ज़्यादा हमारा जो है सदस्य बन रहा है। और आप चिंता कर रहे हैं कि भाजपा का सदस्य और बने, तो इसके लिए हम आपको धन्यवाद भी देते हैं कि चिंता हमको करना चाहिए था, लेकिन आज आप चिंता कर रहे हैं। तो है कि जो टारगेट फिक्स था कितने दिन इतने तारीख तक कर लेना था, वो टारगेट पूरा नहीं। टारगेट अभी हमारा 25 तक है। डेट बढ़ाया गया? नहीं, कोई डेट नहीं बढ़ा, 25 तक शुरू से टारगेट है, और वही 25 तक हमारा जो है कार्यक्रम चलता रहेगा। और टारगेट से बहुत ज्यादा, बहुत धन्यवाद हम देते हैं सभी पत्रकार बंधु को कि भाजपा का सदस्य बढ़े, इसकी चिंता आप लोग कर रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी हमारे लिए क्या हो सकता है।
चलाइए इसको, तो आपका नाम करेगा रोशन